मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट जीके का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला प्रश्न आपके सामने में ये है कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं। तो 1 फुट में 0.3 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला। अगला प्रश्न है कि पहिए वाली गाड़ी की दूरी नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन थे। तो इसके आविष्कारक थे माइकल फेराडे, और माइकल फेराडे ब्रिटेन का रहने वाला था। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4, जबकि अगर समुद्री जल का पीएच वैल्यू आपसे पूछे तो 8.4 होता है। अगला प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो उसमें ब्यूटेन भरा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है, और इसका उपयोग जो है टूटी हुई हड्डी की मरम्मत करने के लिए किया जाता है, और घर में जो है पोताई के लिए भी किया जाता है। चूना में इसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या है। इसका मूल कारण है पोटेशियम की उपस्थिति। अगला प्रश्न है कि जिंक का क्या उपयोग है। तो जिंक का उपयोग 2 जगहों पर किया जाता है। पहला बैटरी बनाने में, और दूसरा हाइड्रोजन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो नारियल का भाग जो खाया जाता है वह है भ्रूणपूष। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना % होता है। तो 7% होता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है। तो लगभग 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। अगला प्रश्न है कि कर्ण में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो यह होता है विटामिन ए की कमी के कारण से। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स रोग होता है, खास करके बच्चों में। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि टिटनेस किस अंग को प्रभावित करता है। तो तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का खोज किसने किया था। तो मैकुलन ने किया था। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी है, जो कि मिस्र में है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो कैस्पियन सागर है, जो कि रूस में है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है। तो अंकोर वाट का मंदिर है, जो कंबोडिया में स्थित है। इसको कृष्ण वर्मन द्वितीय ने बनाया था 1150 AD में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पेन का राष्ट्र चिन्ह क्या है। तो स्पेन का राष्ट्र चिन्ह है ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की का राष्ट्र चिन्ह क्या है। तो तुर्की का राष्ट्र चिन्ह है चांद तारा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह क्या है। तो फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह है लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं। तो अमेरिका में 2 राजनीतिक दल हैं। पहला है रिपब्लिकन पार्टी, और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान का राष्ट्र चिन्ह क्या है। तो जापान का राष्ट्र चिन्ह है गुलदाउदी। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं। तो 2 राजनीतिक दल हैं। मुस्लिम लीग पहला हुआ, और दूसरा है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अगला क्वेश्चन है कि लिली का देश किसे कहा जाता है। तो कनाडा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो अफ्रीका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का सूख किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का सूख कहा जाता है हुआंगो नदी को। अगला प्रश्न है कि इराक किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यह बसा है टाइग्रिस नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वह है माई नदी है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इटली का राजधानी कहाँ है। तो इसका राजधानी है रोम। अगला प्रश्न है कि इटली की मुद्रा क्या है। तो इटली की मुद्रा है लीरा। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है। तो इसका राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है। तो अफगानी इसका मुद्रा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टमुदी झील कहाँ है? तो यह है केरल में। अगला प्रश्न है कि दूसरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ? तो 1886 कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है अफ्रीका, पहला है एशिया। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उसका नाम है अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चाइना का है। अगला प्रश्न है कि सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह अवस्थित है डार्लिंग नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला प्रश्न है ओटावा यानी कनाडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा है फ्रैंक। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। अगला क्वेश्चन है कि गोल क्रांति संबंधित है? तो यह संबंधित है आलू उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 74 मीटर। अगला प्रश्न है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है बैंकॉक। अगला प्रश्न है कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है बहत। अगला प्रश्न है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है डबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है पाउंड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगला प्रश्न है कि बाजरा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह स्थित है नागपुर में। अगला प्रश्न है कि गंगा सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह अवस्थित है चंबल नदी पर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो बरेली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। अगला प्रश्न है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 21 अगस्त 2014 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण संस्थान कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 2 से 4 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। अगला प्रश्न है कि यकृत का भार कितना होता है? तो इसका भार होता है 1.5 kg से 2 kg के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर कितनी होती है? तो 26 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में कितनी होती है? तो 33 होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन शक्ति का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स किस विषाणु के कारण होता है? तो यह होता है HIV वायरस के कारण। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेचक का टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि डीजल इंजन के आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक थे रुडोल्फ डीजल। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, जो USA का रहने वाला था। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है? तो हिमालय, जो कि एशिया में है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार को कब यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया? तो 1993 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की? तो 1921 में किया गया था इसका खोज। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध संगति कब आयोजित किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था गौड़ी व पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा? तो विजयी रहा था मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है कि तीर्थ यात्रा कर को किसने और कब समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था 1562 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था और कब? तो अकबर ने किया था 1582 में। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 में हुआ था, 1542 में। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है। अगला प्रश्न है कि USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो USA का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी पुस्तक की रचयिता कौन है? इसके रचयिता है बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न का प्रदान किया गया था? तो 1954 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामना किसे कहा जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है देहरादून में। अगला प्रश्न है कि सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है झारखंड का, और छऊ भी है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक समाज संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1784 में। अगला प्रश्न है कि रेड इंडियन कहाँ का जनजाति है? तो यह जनजाति है उत्तरी अमेरिका कनाडा का। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जस्ता उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। अगला प्रश्न है कि एस्किमो जनजाति किस देश से संबंधित है? यह संबंधित है ग्रीनलैंड कनाडा से। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का खोज किसने किया था और कब?
तो कोपरनिकस ने किया था 1540 में, और कोपरनिकस पोलैंड का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोपरनिकस कहाँ का रहने वाला था, तो पोलैंड का। अगला प्रश्न है कि पेरिस फ्रांस किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सीन नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हांगकांग की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है विक्टोरिया। अगला प्रश्न है कि हांगकांग की मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है डॉलर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है बीजिंग। अगला प्रश्न है कि चीन की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है युआन। अगला प्रश्न है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो बायोडीजल उत्पादन से है। अगला प्रश्न है कि कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, यह अवस्थित है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गंगा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर को कहा जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो इसके प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो चीन का है। अगला क्वेश्चन है कि मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो यूएसए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉस्को रूस किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह बसा हुआ है मोस्कावा नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम इटली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, तो जोग्या गरसोप्पा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है, यह भारत में है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है जकार्ता। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरू झील कहाँ है, तो यह है आंध्र प्रदेश में अवस्थित। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिए सिर्फ, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो फलों के उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चना उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का भी उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो पूना में है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है चर्चगेट मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है कि सतलज परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, यह अवस्थित है चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है कि कानपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गंगा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो गुजरात को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1974 में। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान कब लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। इस तरह से मैंने 194 क्वेश्चन आप लोगों को कराया आज के वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो है आप लोगों को प्रत्येक दिन जो है वीडियो मिलते रहे, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास शीघ्र ही पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट जीके का 100 प्रश्न करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह लूसेंट जीके का निचोड़ है। हर बार इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने में ये है कि सूरत की संधि किसके बीच हुई थी, तो यह संधि हुई थी अंग्रेज तथा मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था, तो 1875 में किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। अगला प्रश्न है कि तीसरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो यह अधिवेशन हुआ था 1887 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था मद्रास में। अगला प्रश्न है कि तीसरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा कि
घाघरा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1529 में। अगला प्रश्न है कि घाघरा के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह हुआ था बाबर व अफगानों के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि रेड ऑक्साइड वहाँ पर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कर्क रेखा व मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माना दर्रा किस राज्य में है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? यह अवस्थित है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान राज्य में स्थित। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? यह है टमाटर और मांस उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि मसूर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है अहमदाबाद में स्थित। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा के संसद का नाम क्या है? इसके संसद का नाम है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यह लोक नृत्य है कर्नाटक का। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? यह है राजीव गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पेट्रोलियम शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल टाइगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननायक किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो कर्पूरी ठाकुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशीनगर संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है यह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है? तो जॉफरी चौसर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? यह है इंदिरा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहनाई का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खान से है। अगला प्रश्न है कि नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो यह है क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि इराक में कौन सा राजनीतिक दल है? तो बाथ पार्टी है वहाँ पर। अगला प्रश्न है कि मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे मार्टिन कूपर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है संकट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ है? तो पीतमपुरा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक किस देश का रहने वाला था? तो यह फारस का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक भारत कब आया था? तो यह 1442 में आया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो अकबर विजयी रहा था। अगला प्रश्न है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था जलाल। अगला प्रश्न है कि सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालाबाई की संधि किसके बीच हुई थी? यह हुई थी अंग्रेज तथा मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1602 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने कब किया और कहाँ? तो 1917 में किया था चंपारण बिहार में, और पहला किया गया था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि
बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ज्योतिबा राव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया था? तो 1873 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था 1888 में। अगला प्रश्न है कि चौथा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जॉर्ज यूल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसने चौथे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो जॉर्ज यूल ने किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो इसका नाम था जीसी हिल्टन। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? तो 1828 में किया था। अगला प्रश्न है कि पांचवा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था मुंबई में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यह किया था सर विलियम बेडनवर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने देश रत्न या अजातशत्रु का उपाधि प्रदान किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी? तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलो लोधी और राजधानी थी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 33 किसकी रचना है? तो लेनिन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहा जाता है? तो चट्टान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्ट्रल शीतल पवन कहाँ के स्थानीय पवन है? यह स्पेन एवं फ्रांस के। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोंगा गर्त की गहराई कितनी है? तो 9000 मीटर है। अगला प्रश्न है कि टोंगा गर्त की स्थिति कहाँ है? तो यह प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न है कि विश्व में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो यूएसए का है। अगला प्रश्न है कि पिग्मीज कहाँ की जनजाति है? तो कांगो बेसिन दक्षिण अफ्रीका की। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोरो कहाँ का जनजाति है? तो यह ब्राजील का है। अगला प्रश्न है कि विश्व की जन्नत किस देश को कहा जाता है? तो पेरिस फ्रांस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो विक्टोरिया झील बुरुंडी। अगला प्रश्न है कि धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8172 मीटर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सुपीरियर झील कहाँ है? तो यह अमेरिका था कनाडा में। अगला प्रश्न है कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है डॉलर। इस तरह से मैंने 100 प्रश्न आपको आज के वीडियो में कराया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद आपका दिन। वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट जीके का 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। और मैंने चुनिंदा प्रश्नों को उठाया है जो आपको देखने के लिए प्रस्तुत वीडियो में मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? तो 1 फुट में 0.3 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहिए वाली गाड़ी की दूरी नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है ओडोमीटर। यानी ओडोमीटर के माध्यम से जो है उसमें लगा रहता है गाड़ी के पहिए में जो है सेट होता है और उसके माध्यम से दूरी ज्ञात किया जाता है ओडोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक थे माइकल फैराडे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका घटक है ब्यूटेन। बेसिकली जो है एलपीजी में ब्यूटेन गैस बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो वो उसमें भी ब्यूटेन ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो यह जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज और लहसुन में जो गंध का कारण है इसका क्या कारण है? तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन में गंध पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिंक का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग 2 जगहों पर किया जाता है। पहला तो बैटरी बनाने में, दूसरा हाइड्रोजन बनाने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका भाग जो खाया जाता है वह है भ्रूणपोष। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है? तो लगभग 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। लेकिन महिलाओं के मस्तिष्क का वजन जो है 100 ग्राम कम होता है अपेक्षाकृत पुरुष के मस्तिष्क से। अगला प्रश्न है कि रतुंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेट्स रोग, जो खास करके बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है कि टिटनेस जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और टिटनेस जो है ना वह जीवाणु से फैलता है, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु के माध्यम से फैलता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका जो लक्षण है ना, बुखार आता है, शरीर में ऐंठन होता है और जबड़ा नहीं खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था मैकुलन ने। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वह है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि मिस्र में है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा झील का नाम क्या है? तो कैस्पियन सागर है, जो कि रूस में है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो विश्व का सबसे विशाल मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है और इसको कृष्ण वर्मन द्वितीय ने बनाया था और इसमें विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित है। अगला प्रश्न है कि स्पेन का राष्ट्र चिन्ह क्या है? इसका राष्ट्र चिन्ह है ईगल। अगला प्रश्न है कि तुर्की का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो तुर्की का राष्ट्र चिन्ह है चांद तारा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह है लिली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं? तो इसमें यहाँ पर 2 राजनीतिक दल है, पहला है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान का राष्ट्र चिन्ह क्या है? इसका राष्ट्र चिन्ह है गुलदाउदी। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं? तो पाकिस्तान में 2 राजनीतिक दल हैं, पहला है मुस्लिम लीग और दूसरा है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, यहाँ सबसे पहले सूर्य उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिली का देश किसे कहा जाता है? तो कनाडा को कहा जाता है लिली का देश। अगला प्रश्न है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। इसके पीछे कारण है क्योंकि वहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं है उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो वांगहो नदी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इराक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह बसा है टाइग्रिस नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी यानी भारत जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में? तो माही नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है रोम। अगला प्रश्न है इटली की मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा है लीरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल। इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है अफगानी, यानी अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईरान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है रियाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, इसलिए हमने इसको लिया है।
चलिए अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। ये आसान प्रश्न है, इसका आंसर है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाथुला दर्रा कहाँ है, तो यह सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टमुदी झील कहाँ है, तो यह है केरल में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ, तो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1886 में, कोलकाता में हुआ था। और पहला 1885 मुंबई में हुआ था। तो पहले कांग्रेस जो अध्यक्ष बनाए गए थे उसका नाम था WC बनर्जी, और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जबकि दूसरा कांग्रेस अधिवेशन 1886 कोलकाता में हुआ था, और दूसरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, इसके लेखक थे दयानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बीच बीच में मेजर फैक्ट भी आपको बताएंगे हम। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने क्या उपाधि प्रदान किया था, गुरुदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, इसका नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जबकि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी, तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, और राजधानी थी पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध है, और बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसका नाम है अल्जीरिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो यह अवस्थित है डार्लिंग नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला प्रश्न है ओटावा यानी कनाडा किस नदी के तट पर स्थित है, तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है पेरिस, और जो है फ्रांस को फैशन का नगरी भी कहा जाता है। फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है फ्रैंक। आगे है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार झील किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल क्रांति संबंधित है, तो गोल क्रांति जो है आलू के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा यदि लास्ट में नाग लगा रहे और झील हो तो वह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जैसे देखिए अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 74 मीटर, और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई है 255 मीटर, और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है वह शरावती नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और थाईलैंड की मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है बाहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है डबलिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयरलैंड की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है पाउंड। अगला प्रश्न है कि बाजरा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम राज्य है राजस्थान। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और गन्ना के उत्पादन में यूपी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई CST। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, यह है नागपुर में, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में है, और सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह कोलकाता में है। अगला प्रश्न है कि गंगा सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो यह अवस्थित है चंबल नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है,
यह बसा है मूसी नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है बरेली को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आसान प्रश्न है कि गुजरात का राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 हुआ था, दूसरा हुआ था 56 से 61 और फिर बीच में अवकाश रहा था, फिर 69 से चला था। इस तरह से चौथी मतलब तीसरा यानी 51 से आप मान लीजिए कि शुरू हुआ था, उसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 21 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पासन। अगला प्रश्न है कि धान में खैरा रोग जो है किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता की कमी से होता है खैरा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण संस्थान कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? तो ये 2 से 4 दिन, जबकि श्वेत रक्त कोशिका को हम लोग WBC कहते हैं यानी वाइट ब्लड सेल कॉर्पल्स कहा जाता है, जबकि RBC को कहा जाता है रेड ब्लड सेल कहा जाता है मानकर चलिए, और उसका आयु होता है 20 से 120 दिन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और यदि आपसे पूछे यकृत का भार कितना होता है? तो लगभग 1.5 kg से 2 kg के बीच में होता है। और मानव शरीर में ब्लड जो होता है वह 5 से 6 लीटर होता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन भी पाया जाता है और माल्टोज भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा बार पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन ही आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर कितनी होती है? तो 26 होती है। और प्रारंभ में यदि आपसे पूछे कि रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में कितनी होती है? तो 33 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन शक्ति का कम होना। नेक्स्ट है कि एड्स किस विषाणु के कारण होता है? तो यह HIV वायरस के कारण फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेचक का टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीजल इंजन का आविष्कारक कौन था? तो रुडोल्फ डीजल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय? तो नालंदा विश्वविद्यालय। और यदि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय पूछ दे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यह 800 BC में बना था, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अभी गांधार पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग, जो कि USA का रहने वाला था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, इसका नाम है हिमालय पर्वतमाला, जो एशिया में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार को कब यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया? तो 1993। और कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इस तरह से मैंने 100 प्रश्न आज के वीडियो में कराया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।